हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कहते हैं। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवला खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की छांव में बैठना और उसके नीचे खाना बनाना भी बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। इस भोजन का भोग सबसे पहले भगवान श्री हरि को लगाएं, फिर पूरे परिवार को खिलाने से आपको श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय नवमी, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, जिसका क्षय ना हो सके। अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य का अक्षय फल कभी भी समाप्त नहीं होता है और आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा साथ में प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया जाने वाला जप, तप और दान आपको सभी पापों से मुक्ति करवाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव जी का भी वास माना जाता है। इसलिए इस दिन आंवले का दान और सेवन अवश्य ही करना चाहिए और हो सके तो इस दिन समस्त परिवार आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर भोजन करने से घर में खुशहाली आती है। पंचांग के अनुसार इस साल अक्षय नवमी जो है वो 10 नवंबर दिन रविवार को मनाई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि रविवार के दिन ना तो आंवले का स्पर्श किया जाता है, ना ही जल चढ़ाया जाता है और ना ही उसको खाया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या इस बार आंवले का सेवन किया जा सकता है या पूजन की जाएगी या नहीं की जाएगी। इस संशय को दूर करने से पहले सर्वप्रथम इस दिन की तिथि, मुहूर्त और पंचांग जान लेते हैं। तत्पश्चात पूजा विधि भी जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी का आरंभ 9 नवंबर की रात को 10:45 पर होगी और अगले दिन 10 नवंबर को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। इस 10 नवंबर रविवार को उदया तिथि मिल रही है। इस कारण आंवला नवमी 10 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में यह कहा गया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अति पवित्र होते हैं और जिन्हें रविवार को छूना निषेध माना गया, जैसे में तुलसी, पीपल और आंवला। पर कुछ तिथि ऐसी बन जाती है जिस दिन इनकी पूजा करने का विधान है, तो उस दिन पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इसमें कोई भी संदेह नहीं है और ना ही कोई दोष लगता है। अक्षय नवमी है और इस दिन आंवले की पूजा करना जरूरी है, तो आप सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान कर आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। तो आइए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है। सर्वप्रथम सुबह उठकर साफ कपड़े पहने और पूजन की सामग्री के साथ आंवला के पेड़ के पास आसन लगाएं। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की हल्दी, कुमकुम व पूजन सामग्री से पूजन करें। पेड़ की जल के पास जो है सफाई करके जल और कच्चा दूध अर्पित करें। तने पर कच्चा प्रसाद जो है आप कम से कम 7 परिक्रमा अवश्य करें। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 परिक्रमा भी करने का विधान है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी कथा का श्रवण करना, उसकी कथा को पढ़ना अति लाभप्रद माना जाता है। पूजा के बाद सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किए जाने का महत्व है। सर्वप्रथम उस भोजन को आप बनाएं, श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, तत्पश्चात उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाएं। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनने या पढ़ने का विशेष महत्व है। कथा सुनने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। आंवला नवमी पर गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को भोजन कराने से अति पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दान करने से जितना भी आप दान करते हैं उतना गुना आपको धन में वृद्धि मिलती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। आंवला नवमी पर आंवले की पेड़ की जड़ में एक सिक्का दबाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति में सुधार होती है और माता लक्ष्मी जी का वास घर में हो जाता है।